हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे एक्शन 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। द फॉलोइंग टेबल गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। ये दो सेक्शन के हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। मार्क्स जो 0 से 10 के बीच में जो 3 आए हैं और सेक्शन बी के बच्चों के लिए 5 आए हैं। तो ये हमें 0 से 50 तक के मार्क्स दिए गए हैं और जो फ्रीक्वेंसी जितने आए हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। ये सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी के लिए। अब हमें क्या करना है, represent the marks of the student of both the sections on the graph of टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। हमें पॉलीगन्स बनाना है, ठीक है। तो टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाना है। इसके बाद हमें फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू स्टूडेंट्स, तो टू सेक्शंस। तो हमें क्या करना है, पहले से टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। पॉलीगन बनाने के बाद में हमें क्या करना है, उनको कंपेयर करके देखना है कि कौन से सेक्शन के बच्चों ने बेटर परफॉर्म किया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टू पॉलीगन बनाना। पॉलीगन बनाने के लिए क्या होता है, जो हमें मार्क्स दी या फिर जो भी वैल्यू दी गई है कॉन्टिन्यूस इंटरवल होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी लगते हैं और उसको हम पॉलीगन बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास जो कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी के लिए। सेक्शन ए के लिए हमें दिया गया है कि मार्क्स जो है वो 0 to 10 के बीच में है। इसका क्लास मार्क्स यानी कि इसके जो बीच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 होगी। तो हमने यहाँ पे क्लास मार्क्स लिख लिया 5। इसी तरह 10 to 20 कितनी होगी, इसके बीच की जो वैल्यू होगी, इसको या फिर हम ऐड करके भी इनको डिवाइड बाई 2 करके भी निकाल सकते हैं। 10 + 20 के अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 30/2 15 हो जाएगा। तो 15 इसका हो जाएगा 25, इसका 35 और इसका 45। और ये फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी दी गई है। अब इसका निकालते हैं हम। इसके भी हमें 0 to 10 दिया गया है। क्लास मार्क्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5। इसका 10 to 20 के बीच में क्या आता है, 15 आता है। मिड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, 25। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 35 और इसका हो जाएगा हमारे पास 45, ठीक है। तो ये वैल्यूज होती है हमारे मिड पॉइंट। अब इन दोनों को हमें पॉलीगन्स में दिखाना है कि पॉलीगन्स में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ एक एक्सिस बना लेते हैं और एक वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी एक्स एक्सिस, ये जो होगी हमारी एक्स एक्सिस होगी और ये होगी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हमें स्केल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्केल जो मैंने ली वो एक्स एक्सिस के लिए जो मैंने स्केल ली वो ली मैंने x सेंटीमीटर इजिकल टू 5 यूनिट। और वाई एक्सिस के लिए जो स्केल ली मैंने वो ली 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 2 यूनिट। तो इसके लिए 5 यूनिट, तो यानी कि 0 से 5, फर्स्ट सेंटीमीटर के लिए 5 होगा, सेकंड सेंटीमीटर के लिए 10, इस तरह चलता जाएगा और 45 50 तक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए हमने 2 यूनिट लिया तो 1 सेंटीमीटर के लिए 2 होगा, उसके बाद में ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम सेक्शन 1 के लिए बनाते हैं। सेक्शन 1 के लिए हमें क्या दिया गया है, सेक्शन 1 के लिए हमें दिया गया है कि 0 to 5 के लिए जो क्लास मार्क्स हमने निकाला था अभी 5 के लिए फ्रीक्वेंसी 3 है। तो देखते हैं 5 और 3 कहाँ पर मैच कर रहे हैं हमारे। तो ये 5 है, 5 तो हमारी ये क्लास मार्क और 3 हमारा 2 और 4 के बीच में होगा कहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 5 पर फ्रीक्वेंसी 3 हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं 3 लिख देता हूँ। उसके बाद हमें दिया है क्लास मार्क 15 पर 9 कहाँ पे होगा, 8 और 10 के बीच में, यहाँ 9 होगा, 15 यहाँ होगा, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, कहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर जहाँ मिल रहे हैं स्केल से नाप के यहाँ पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना देता हूँ। तो ये वाला पॉइंट हो गया 15 और 9 के लिए। फिर उसके बाद हमें दिया गया है 25 और 17। 25 पर 17 का होगा 14, 16 और 18 के बीच में 17 होगा यहाँ पे। ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं वो 25 यहाँ पे, तो 25 पर हमें दिया गया है 17। तो जो दोनों जहाँ मिलेंगे वो पॉइंट होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। ये होगा एक और पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है तीसरी जो वैल्यू दी है ये होगा 3 9 और उसके बाद में आ गया 17। उसके बाद दिया है 35 पर 12। 35 यहाँ पर है, 35 पर 12 कहाँ होगा, ये वाली वैल्यू। तो 35 और 12 कहाँ मिल रहे हैं, ये 12 आया यहाँ से, यहाँ पे 35 हो जाएगा यहाँ पे, ये 35, ठीक है। तो यहाँ कहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं, ये होगा 35 to 12। उसके बाद दिया गया है हमें कि 45 पे 9 हमने ये 9 के लिए यहाँ बनाया था, तो ये 9 के लिए आगे लाइन बनाते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये 9 के लिए होगा। अब इन सबको हम मिला देते हैं, जहाँ जहाँ हमने ये बनाई है वहाँ इनको स्केल लेते हैं और इन लाइन को मिला देते हैं, जहाँ जहाँ पॉइंट मिलाएं उन पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये इसको मिला दिया मैंने, यहाँ इसको मिला दिया और यहाँ इसको मिला दिया। तो ये जो पॉलीगन बना हमारा, ये पॉलीगन बन गया सेक्शन ए के लिए, ठीक है। अब सेक्शन बी के लिए, सेक्शन बी के लिए हम देखते हैं। सेक्शन बी के लिए हमें दिया गया 5 मार्क्स पर 5। तो 5 यहाँ पर है और यहाँ पर 5 होगा यहाँ पर, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो ये यहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पे हम बना देंगे 5,
ठीक है। उसके बाद दिया है हमें 15 पर 19, 15 कहाँ पर है, यहाँ पे, और 19 होगा यहाँ पे, तो 18 20 के बीच में 19 होगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं ये कहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 15 और 19 यहाँ कहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ बना देते हैं अपन 19। उसके बाद दिया गया है हमें 25 पर 15, 25 यहाँ पर है, और 15 कहाँ होगा, 16 और 14 के बीच में होगा, 16 और 14 के बीच में 15 होगा, तो 25 यहाँ पे हो गया। इसके बाद में देखते हैं 15 कहाँ पे है, तो ये 17 हुआ था, 15 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कहीं 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 ये हो गया, और यहाँ पे हो गया 15, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 35 पर हमें दिया है 10, 10 ये रहा, 10 और 15, 35 जहाँ मिल रहे हैं वहाँ बना देते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 35। तो ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट बना दिया हमने। उसके बाद 45 पर हमें दिया है 1, 1 कहाँ होगा, 1 कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये दोनों, ये 45 और 1 मिल गए, ठीक है। अब अब जहाँ जहाँ हमने पॉइंट बनाए उनको मिला देते हैं। तो ये हमने मिला दिया फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को, फिर हम मिला देते हैं सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को, थर्ड पॉइंट्स और फोर्थ पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट को। तो ये हमारा बन गया पॉलीगन फॉर सेक्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दोनों सेक्शन के लिए पॉलीगन बन गया। तो ये हमारा पॉलीगन जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना था इन द फॉर्म ऑफ पॉलीगन, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो बताना है, इन्हें कंपेयर करके बताना है कि विच सेक्शन डूइंग बेस्ट, ठीक है। तो हम इसमें कंपेयर करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की वैल्यू है वो हायर जा रही है, किसकी कंपेयर में, सेक्शन ए की कंपेयर में। तो हम कह सकते हैं कि जो सेक्शन ए, लेकिन जब आगे देखते हैं ये वैल्यूज़ जो हाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं पहले इन्होंने हायर गया, फिर जो वैल्यूज़ है वो नीचे गिर रही है, बट इनकी वैल्यू आई गई, फिर जो रही वो अच्छी रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेक्शन ए है वो सेक्शन बी से बेटर परफॉर्म किया, बिकॉज इसमें सिर्फ एक बच्चा ऐसा है या फिर दो बच्चे ऐसे हैं जिनकी वैल्यू अच्छी रही है, बाकी जो 3 बच्चे हैं उनकी वैल्यू जो है, जो उनके मार्क्स हैं वो कम आए हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें 3 बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, तो बेटर परफॉर्मेंस किसका है, सेक्शन ए का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी कंक्लूडेड दैट, we can conclude that the student of section A performed better than section B, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखना ताकि आपको समझ में आए। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताना कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।